चुके हैं नया इंडिया न्यूज़ टुडे बिहार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम के युवा कार्यकारी अध्यक्ष अमित कुमार जी हैं। अमित कुमार जी, जो अभी बिहार में चाचा भतीजे की सरकार है और चाचा भतीजे की सरकार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो है कि तमाम जो है कि सिर्फ उनका एक ही विचार है, जो है कि मंदिर पे वो टिप्पा टिप्पणी करते हैं। आखिर मंदिर पर टिप्पा टिप्पणी क्यों होता है? देखिए, ये तो राष्ट्रीय जनता दल के संस्कार में डीएनए में बसा हुआ है कि अपने मंदिर जाइए और अपने लोगों को कहिए मंदिर नहीं जाने के लिए। आप देखे होंगे अभी वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा लगातार कभी रामायण को लेकर के, कभी राम को लेकर के, तेग बहादुर एक विधायक है राष्ट्रीय जनता दल का, और लगातार माता सीता पे, कभी सरस्वती पे, कभी ब्रह्मा पे लगातार टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये उनकी मानसिकता ओछी मानसिकता दिखती है। और मैं आपको बता देता हूँ, अभी उनका एक आया था, कल परसों में बयान आया था चंद्रशेखर का, मंदिर मानसिक गुलामी होता है। तो हमें लगता है कौन कि ये चीज़ तो अपने आका को समझाना चाहिए, क्योंकि आपके आका एक दिन बाबा बैद्यनाथ धाम गए, दूसरा बालाजी में पूरा परिवार माथा छिलवा के आए, तो किसी का श्राद्ध क्रम करवाने गए थे कि वहाँ दर्शन करने ही गए थे। यानी इनके गुरु मानसिक गुलाम है और इस गुलाम के साथ रहने वाले लोग गुलाम हैं। तो मेरा लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के सारे नेता लालू यादव के गुलाम हैं, न कि भगवान के कोई गुलाम होते हैं। भगवान में आस्था रखता है, भगवान पे विश्वास रखता है, भगवान से देश और प्रदेश की तरक्की और उनके निर्माण में उनका आशीर्वाद मिले, इसको लेकर के लोग भगवान और मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं। और ये आस्था पर अगर चोट किया जा रहा है तो आस्था पे चोट करने वाले को तो देखबे किए हैं 3 जगह का परिणाम। और निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को आने वाला समय में उनकी औकात यहाँ की जनता दिखाएगी, जात पात मजहब से उठ करके। और इसके बाद जो आस्था पर चोट करने वाले लोग हैं, उनका राजनीतिक रूप से अंतिम संस्कार हम लोग करने का काम करेंगे बिहार में ही नहीं, अभी जो है कि यूपी में अयोध्या राम मंदिर जो है कि बन रहा है और 22 तारीख का उद्घाटन है। क्या इसमें प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं और तमाम जो है कि विपक्षी दल, पक्ष दल, तमाम लोग को जो है कि इनवाइट हुआ है? क्या इसमें राहुल गांधी या जो है कि ये लोग आएंगे क्या? अब कहने का मतलब है कि भगवान के मंदिर में जाने पर आप, अमरेश जी इतने दिन से हैं और मीडिया का काम कर रहे हैं, आप मंदिर में भी जाते हैं, न्यूज़ बनाते हैं, मस्जिद में भी न्यूज़ बनाते हैं, तो आपको कोई इनवाइट करता है क्या? आपको आस्था है, आपको अपने धर्म पे विश्वास है, अपने आप पे विश्वास है, अपने परिवार के परवरिश पर विश्वास है, इसलिए वहाँ जाते हैं। आपके पिताजी, आपके दादाजी के दादाजी सबको ये आस्था रखे हैं। क्या आपको कभी किसी मंदिर से भगा दिया गया है? नहीं। आपको कभी किसी मंदिर में दर्शन देने नहीं गया था? ऐसा तो नहीं हुआ है। तो मंदिर और आस्था विश्वास का चीज़ है। अगर वो जाते हैं तो भी स्वागत है, नहीं जाते हैं तो भारत के, हिंदुस्तान के लोग देखेंगे कि ये उनकी मानसिकता क्या है। भगवान के पास जाने में कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। जिनको श्रद्धा है, विश्वास है, वो जाएंगे। और मंदिर पे बार बार जो कहा जाता है मंदिर से रोजगार नहीं मिलती, तेजस्वी यादव जी को मैं कहना चाहूँगा, अगर हम आपको सुन रहे हैं, कि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपने बोला कि मंदिर से क्या मिलेगा, लेकिन आप मंदिर जाते हैं। दूसरा कहते हैं कि हॉस्पिटल, तो आप हॉस्पिटल स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। आप बताइए, आईजीएमएस में मैंने कई लोगों का पैरवी किया है, वहाँ बिना पैरवी का किसी का इलाज नहीं होता है। गरीब आदमी मर जाता है रास्ता पे, उसको बेड नहीं मिलता है। एसकेएमसीएच में बिना पैसा, मैं आरोप लगा रहा हूँ, मेरे आरोप में दम है, इसलिए मैं आरोप लगा रहा हूँ। वहाँ पे बिना पैसा का बेड नहीं मिलता। आपको पता होगा, आपने भी न्यूज़ चलाया था, एसकेएमसीएच में जो इमरजेंसी से उठा करके और ज़बरदस्ती प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के कर्मचारी एसकेएमसीएच मिली भगत से और भर्ती करवाया था, और नहीं जाने पर वहाँ के डॉक्टर, कर्मचारी और गार्ड उससे मारपीट करता है। तो हमने उसका आवाज़ उठाया था और हमने उस पर एफआईआर करवाया था। तो अभी तक तो स्वास्थ्य मंत्री है, कई दौरा कर लिए हैं, कहीं वेलनेस सेंटर नहीं, क्यों नहीं सुरक्षित से स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करवाते हैं? अरे शुक्र मानिए शिक्षा का कुछ स्तर सुधरा के पाठक जी के आने से, नहीं तो क्या किए हैं शिक्षा मंत्री, ये भी आप देखे हैं। एक तेग बहादुर सिंह है, वो तेज बहादुर सिंह नहीं है, वो गधा बहादुर सिंह है,
जो लगातार इस तरह से टीका टिप्पणी का अपना डीएनए जांच करवाए, धर्म अपना चेंज करवा ले अपने आप को मुसलमान धर्म कहे कि मैं मुसलमान का पैदाइश हूँ। इस तरह का बात अपने धर्म पे, माता सीता पे कभी। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर, जो है कि पूर्व शिक्षा मंत्री पे। पूर्व शिक्षा मंत्री पे तो हम आरोप लगा ही रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री पे मैं कह रहा हूँ, पूर्व शिक्षा मंत्री जी, आप जो हाथ में जो बद्धी बांधते हैं, आप बद्धी बांधना बंद कर दीजिए ना। लोग को पता चले कि आपने धर्म चेंज कर लिया है। तो आप अपना देखिए, दूसरे का नहीं देखिए। आपका राजनीतिक रूप से अंतिम संस्कार आने वाले 24 और 25 के चुनाव में किया जाएगा, निश्चिंत रहिए। वो जो होगा वो देखा जाएगा। और जहाँ तक मंदिर मस्जिद का मुद्दा है, तो मंदिर मस्जिद के मुद्दा में दुनिया और देश दुनिया देख रही है, कोई भटक नहीं रहा है। और गेल माघ 29 दिन बाकी, समय आ ही गया है। आपका जो औकात है वो देखा क्या जाएगा। 22 तारीख को जो बिहार के सुशासन कहे जाए वाले नीतीश कुमार क्या जाएंगे क्या मंदिर उद्घाटन में? अब तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि कुर्मी कुशवाहा समाज जो है वो राम जी का वंशज है। अनिश्चित रूप से वो जो क्या कहा जाता है कि उसी वंशज में श्री नीतीश कुमार जी हैं बिहार के मुख्यमंत्री। अब उनका संस्कार दिखाता है कि अपने पूर्वज जो उनके हैं श्री राम, उनके यहाँ वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अब कुर्सी के लिए अपने पूर्वज को भी अगर भूल जाएंगे तब तो भगवान मालिक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित जी थे, उन्होंने क्या कुछ कहा